गुड मॉर्निंग। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन्स का पहला चैप्टर सिंपल मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। सिंपल मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि मशीन्स किस प्रकार से कार्य करती हैं। मशीन्स एक ऐसा साधन है जो हमारे कार्य को सुगम बना देती हैं, आसान कर देती हैं, कम समय में अधिक आउटपुट देती हैं। मशीन्स कई एलिमेंट से मिलकर बनती है और उसकी जो इकाई है उसे हम कहते हैं एलिमेंट, लिंक, छड़। काइनेमेटिक लिंक मीन्स ए लिंक जिसमें गति हो, जिसमें मोशन हो, और एक ऐसी छड़ जो कि किसी दूसरे मशीनिंग कंपोनेंट के सापेक्ष गति करती हो, काइनेमेटिक लिंक कहलाता है। यह एक सिंगल लिंक से लिंक भी हो सकता है और एक कॉम्बिनेशन ऑफ ए लिंक हो सकता है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन है तो उनके बीच में आपस में कोई सापेक्ष गति नहीं होनी चाहिए। तो ये एक शर्त है, एक कंडीशन है कि कई लिंकों से मिलकर अगर हम एक बड़े एलिमेंट लिंक का निर्माण कर रहे हैं तो उन आपस में जुड़े हुए लिंकों के मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में ये आपका एक स्टीम इंजन का चित्र दिखाया गया है जिसमें ये सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन भाप की ऊर्जा का उपयोग करके आगे पीछे चलता है और पिस्टन से जुड़ी हुई पिस्टन रॉड एक क्रॉस हेड से जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ पर ये क्रॉस हेड, ये पिस्टन रॉड और ये पिस्टन मिलकर एक एलिमेंट का, एक लिंक का निर्माण करते हैं। इन तीनों के मध्य कोई सापेक्ष गति नहीं है। यदि पिस्टन आगे चल रहा है तो क्रॉस हेड को भी आगे ही चलना होगा। आई बात समझ में? ओके। इसमें दूसरा एलिमेंट है, लिंक है, कनेक्टिंग रॉड, जो कि क्रॉस हेड और क्रैंक को जोड़ती है। तीसरा एलिमेंट है क्रैंक, जो कि क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ती है। और चौथा एलिमेंट है ये इसका फ्रेम, जो कि स्थिर होता है, जिसमें सिलेंडर, फ्रेम, बॉडी, ये सब इंजन फ्रेम सब शामिल हैं। तो लिंक शुड बी रिजिड होना चाहिए। यह बल के अधीन विकृत नहीं होना चाहिए, बल को सहन करने में सापेक्ष होना, सक्षम होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि लिंक कितने प्रकार के हो सकते हैं। ये सुदृढ़ तो होता है, लेकिन सुदृढ़ होने के साथ साथ भी यह 3 प्रकार के पाए जाते हैं: रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक। रिजिड मीन्स इट्स शेप डू नॉट चेंज, इसकी आकृति चेंज नहीं होती। बल के अधीन यह अपने आकार आकृति को बनाए रखता है। तो यह रिजिड लिंक की श्रेणी में आता है। जैसा कि अभी हमने देखा था
के कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक एंड पिस्टन रॉड, क्रॉस हेड सामूहिक रूप से एक रिजिड लिंक के रूप में देखे जा सकते हैं। दूसरा लिंक जो होता है उसको फ्लेक्सिबल लिंक कहते हैं। बेसिकली लिंक दो चीजों के जोड़ने का एक माध्यम है। तो ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। फ्लेक्सिबल लिंक में ऐसा एक लिंक होता है जो कि लचीला होता है। उदाहरण के रूप में बेल्ट, रोप, चेन, वायर्स, ये फ्लेक्सिबल लिंक्स की श्रेणी में आते हैं। और ये केवल टेंसाइल लोड, टेंसाइल फोर्स को ही ट्रांसमिट कर सकते हैं। कंप्रेसिव फोर्स इनके द्वारा ट्रांसमिट करना संभव नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी में कंप्रेशन लोड अगर आएगा तो इट कैन नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द पावर। तीसरा एक लिंक और है जो कि मोर फ्लेक्सिबल है, फ्लूइड, जो बह सके, तरल। यह भी एक माध्यम है जो कि दो कंपोनेंट्स को जोड़ने में, पावर को ट्रांसफर करने में सक्षम है। सारे तरल, गैस, ये सब फ्लूइड लिंक के, पानी, ऑयल फ्लूइड लिंक के श्रेणी में आते हैं। और ये केवल कंप्रेशन में ही काम करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस, जैक्स, ब्रेक्स, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो हमने देखा कि लिंक एक सुदृढ़ माध्यम है जो कि फोर्स को ट्रांसफर कर सकता है, और सुदृढ़ होने के साथ साथ ये तीन प्रकार के होते हैं: रिजिड, फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड। नाउ दो लिंक मिलके एक पेयर बनाते हैं। दो लिंकों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि वो आपस में संपर्क में रहें, तो ये पेयर बनाते हैं। और इन दोनों लिंकों के मध्य जो गति है उसको हम या तो कंप्लीटली या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट कर सकते हैं, करते हैं, ताकि वह एक निश्चित दिशा में गति करे। और इस प्रकार के जो पेयर हैं जिनकी गति को हम बाधित कर देते हैं, कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट कर देते हैं, उन्हें हम काइनेमेटिक पेयर की श्रेणी में रखते हैं। काइनेमेटिक पेयर्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि पहला वर्गीकरण है रिलेटिव मोशंस के आधार पर। दो लिंक के मध्य कैसा मोशन हो रहा है उसके आधार पर इनका नाम रखा जाता है। अगर सरल रेखा में गति कर रहे हैं तो रेसिप्रोकेटिंग। अगर एक बॉल के माध्यम से ये जुड़े हुए हैं तो स्फेरिकल पेयर। अगर चूड़ी के माध्यम से ये गति कर रहे हैं तो स्फेरिकल स्क्रू पेयर। अगर इनके मध्य जो गति है वो टर्निंग है तो टर्निंग पेयर। तो ये इनके मध्य जो गति संभव है, रोटेशन की, टर्निंग की, स्लाइडिंग की, स्लाइडिंग पेयर हो जाएगा। बॉल के माध्यम से है तो स्फेरिकल पेयर हो जाएगा, स्क्रू के माध्यम से है तो स्क्रू पेयर हो जाएगा, रोलिंग हो रही है तो रोलिंग पेयर हो जाएगा, आदि आदि। तो अगला वर्गीकरण है कि उन दोनों के मध्य संपर्क कैसा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टैक्ट। एक पहला नंबर का पेयर, दूसरे नंबर का पहले लिंक, दूसरा लिंक, इनमें अगर संपर्क अधिक है, सरफेस एरिया ज़्यादा कॉन्टैक्ट में है, तो उस पेयर को हम लोअर पेयर कहेंगे। जैसे स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर आदि, पूरी सतह इसमें संपर्क में है। हायर पेयर होगा जहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट लेस होगा या जीरो होगा, लाइन होगा या पॉइंट होगा।
बॉल बेयरिंग है, रोलर बेयरिंग है। रोलर बेयरिंग में लाइन कांटेक्ट होता है, बॉल बेयरिंग में पॉइंट कांटेक्ट होता है। तो इस प्रकार का कांटेक्ट अगर दो सतहों के मध्य है, दो पेयर लिंक के मध्य है, तो उन्हें हम हायर पेयर की श्रेणी में रखेंगे। अब बात करते हैं कि हमने कहा था कि काइनेमेटिक पेयर की गति को हम बाधित करते हैं, तो उसको हम अब और आगे समझने का प्रयास करते हैं कि पहली गति हमने बताई थी कि कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें गति एक और केवल एक ही दिशा में संभव है। अगर आगे जा रही है तो आगे जाएगी, पीछे जा रही है तो पीछे जाएगी, या ऊपर नीचे नहीं जाएगी, आगे पीछे जाएगी। तो इस तरीके से गति केवल एक और एक ही दिशा में संभव है। उदाहरण, ये एक बॉडी है, इसमें स्क्वायर होल हो रहा है। दूसरी बॉडी ये है, इसमें एक हमने स्क्वायर बार लगा दी है। तो ये स्क्वायर बार इस स्क्वायर होल में आगे पीछे ही गति कर सकती है, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग गति ही कर सकती है। अगर हम इसे टर्न करना चाहें तो संभव नहीं है, अगर हम इसे ऊपर नीचे गति करवाना चाहें तो संभव नहीं है। यानी कि गति केवल या तो आगे होगी या पीछे होगी, आगे पीछे हो सकती है। तो इस तरह का जो सेटअप है वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन की श्रेणी में आता है। अगर इसी उदाहरण को में हम बॉडी में होल राउंड कर दें और उसमें राउंड बार लगा दें, शाफ्ट लगा दें, तो यह शाफ्ट इस होल में आगे पीछे गति तो करेगी ही, लेकिन ये टर्न भी कर सकती है, यानी कि एक से ज़्यादा दिशाओं में गति संभव हो गई। तो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन वो मोशन है जिसमें गति दो लिंकों के मध्य जब पेयर बनता है तो गति एक से अधिक दिशाओं में संभव हो सकती है। तीसरी प्रकार की जो मोशन है वो कहलाता है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, यानी कि ये ऐसा उदाहरण है जिसमें मोशन एक से अधिक दिशाओं में संभव है, लेकिन हम उसे केवल एक दिशा में बाधित कर देते हैं। वो कैसे बाधित करते हैं? परमानेंटली नहीं करते हैं, हम स्थायी रूप से नहीं करते, अस्थायी रूप से करते हैं। और अस्थायी रूप से करने के लिए वो गति किसी बल या डेड लोड या स्प्रिंग लोड की सहायता से उसको हम रोकते हैं। उदाहरण, ये आपकी एक फुट स्टेप बियरिंग है, दिख रही है चित्र में बहुत साफ। फुट स्टेप बियरिंग में एक वर्टिकल शाफ्ट लगी हुई है। अब वर्टिकल शाफ्ट को नीचे जाने से ये इसकी ये बॉडी रोकेगी, लेकिन ऊपर ये जा सकने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि एक दिशा कौन सी हो गई इसकी गति की? अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ इसमें गति संभव है। और शाफ्ट है, राउंड शाफ्ट है, राउंड होल है, तो टर्निंग हो सकती है, यानी कि दो दिशाओं में यहाँ गति हमें संभव दिख रही है। लेकिन अगर इस शाफ्ट के ऊपर हम स्प्रिंग लोड या डेड लोड लगा दें, इतना लोड लगा दें कि ये शाफ्ट ऊपर नहीं उठ पाए अपने भार और उस एक्सटर्नल भार के अधीन, तो वो इसके ऊपर जाने की गति रुक जाएगी। तो अब इसमें केवल एक दिशा में गति संभव है, वो है टर्निंग। तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन बन गया, ये केवल एक दिशा में गति हमने संभव कर दी। तो ये तीन प्रकार की कंस्ट्रेंट मोशन हो गए: कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में गति केवल और केवल एक दिशा में संभव है, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में गति एक से अधिक दिशाओं में संभव है, और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन में गति को
एक से अधिक दिशाओं में जो संभव गतियां थी उनमें से बाकी गतियों को हम बंद कर देते हैं, बाधित कर देते हैं और एक दिशा में ही वह उसकी गति को संभव बना देते हैं। तो ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन की श्रेणी में आता है। जैसा कि फुट स्टेप बियरिंग में वर्टिकल शाफ्ट के ऊपर अगर हम डेड लोड लगा दें, स्प्रिंग लोड लगा दें, तो ये केवल टर्न कर सकती है। तो आज हमने देखा कि लिंक क्या है। दो लिंक मिलकर पेयर बनाते हैं, उनके मध्य विभिन्न प्रकार की गतियां संभव है। स्लाइडिंग है, टर्निंग है, रोलिंग है, स्क्रू है, बॉल के अधीन है, तो उसके आधार पर उनका नाम पड़ जाता है। उनके सतह किस प्रकार का है, सतह का क्षेत्रफल अधिक संपर्क में आ रहा है तो लोअर पेयर कहलाएगा। सतह का कम एरिया संपर्क में आ रहा है, लाइन या पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है, तो हायर पेयर कहलाएगा। तो पेयर गतियों का हमने मोशन देखा, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। थैंक यू वेरी मच। आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।